आप पीपीआईडी के कुशल कार्यकर्ता हैं, तो आप इमामगंज विधानसभा के चुनाव को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, आप जरा बताइए सर। मैं इस विधानसभा इमामगंज विधानसभा को इस नज़रिए से मैं देख रहा हूं कि जो आम जनताओं में जिस तरह का उबाल है कि हम परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि एक तरफ है लोकतंत्र के समर्थक में है और एक तरफ लोकतंत्र के विरोधी में भी है। एक संविधान बचाने वाला है, दूसरा संविधान बर्बाद करने वाला है। इमामगंज विधानसभा के जनता को से मेरा ये अपील है कि इमामगंज विधानसभा को आगे ले जाने में आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभे। इसके लिए मैं उसे एक अपील करता हूं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को आप अपना कीमती वोट दे करके इसे इमामगंज विधानसभा को, इमामगंज क्षेत्र जो सुदूर इलाका है, इसे आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अब देखना यह है कि हमारे जो आम जनता है वो किस ओर जाता है। क्या इमामगंज विधानसभा को बनाने में साथ देता है या फिर वही दाल के तीन पात। अगर वो समझ उनके अंदर रहेगा तो निश्चित है कि वो पीपीआईडी को वोट करेंगे। यहाँ पर ये भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बाबा साहेब जगदेव प्रसाद माने हमारे जितने भी महापुरुष के विचार को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके विचार पर चलना चाहते हैं, और एक जो है इस विचार को छोड़ करके चलने वाले भी कुछ लोग हैं जो उनको ये पता नहीं है कि हम अपने महापुरुष के विचारों को छोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए खतरे का एक संकेत है। थैंक यू सर। तो आपका क्या विचार है सर इस पर, जरा आप भी चर्चा कीजिए सर। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण 28 दिसंबर 2018 को किया गया है और हमारी पार्टी का जो नाम दिया गया है वो भारतीय संविधान के उद्देश्य से ही दिया गया है, वी द पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष की बात की है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो उसी से हमारा नाम लिया गया है, हमारी पार्टी को नाम लिया गया है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य में है, हमें न्याय की बात हुआ है, बंधुता की बात हुआ है, समता की बात हुआ है, स्वतंत्रता की बात हुआ है। तो हम देश की जितने भी आम नागरिक हैं, मैं सभी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको न्याय मिला, क्या आपको समता का अधिकार मिला, क्या स्वतंत्रता के अधिकार मिला। अगर मिला तो सही, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। धन्यवाद। मैं इसी चंद वाणी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। तो चलिए सर, आप भी थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए सर कि क्या आपको राय है इस पर, बताइए सर थोड़ा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के एक सजग और कर्मठ उम्मीदवार के रूप में हमारे प्रत्याशी प्रभात निरंजन जी आए हैं। और आजकल जो संविधान विरोधी जो बातें चल रही है, तो कह रहे हैं कि जब टूटेंगे तो कटेंगे, है ना। तो इस पर हमारा पार्टी का ये कहना है कि संविधान जो तोड़ने वाले हैं, उस बीच में हम लोग संविधान की बात को रख करके आपस में जोड़ने की बात करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बचेंगे। यानी देश को अनेक जातियों में, अनेक विचारधाराओं में बांट करके कई दुश्मन ताकतें जो है सो उस पर राज करना चाहती है, परंतु हम इस देश को संविधान के माध्यम से उसे अक्षर से लागू करा करके और देश को एकता और अखंडता में जोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। तो चलिए सर, थोड़ा आप भी चर्चा कीजिए सर इस पर। धन्यवाद।
आज देश में आज़ादी के बाद भाजपा कांग्रेस एनडीए इंडिया के रूप में शासक वर्गों का राज चला, लेकिन अभी 90% जनता का कोई बदलाव नहीं हुआ। और इस बदलाव के लिए इमामगंज विधानसभा से प्रभात कुमार निरंजन दास जी प्रत्याशी पीपीआईडी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं और लोकतंत्र को स्थापना के लिए और यहाँ के जन समस्याओं के निदान के लिए समर्पित है। धन्यवाद।